हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज मैं आपको करवाऊंगी पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स। ये जो है आजकल ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। टॉपिक क्या है, इसमें जो आपके तरह तरह के शब्द हैं ना, तो इससे आप जो है आपको जो पैडागोगी करते हो जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो इससे मुश्किल नहीं लगेगी। ये भी मैंने भी यही किया था और मुझे मुश्किल नहीं लगती है। तो आप भी इसको फॉलो करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्याजे की थ्योरी कल मैंने आपको करवाई थी और मैं आपको जल्दी ही कॉलबर्ग और वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो मैं इकट्ठी करवाऊंगी, ठीक है। तो कल वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। तो अगर प्याजे की थ्योरी में कहीं पर आपको ये वाले वर्ड्स दिख जाते हैं तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड्स है। तो बिना देखे जो है, बिना सोचे समझे आप इसको टिक कर देना। जैसे कि आत्म केंद्रित वार्ता, सक्रिय भूमिका, अन्वेषण, खोजना, जिज्ञासु होता है बच्चा, ज्ञान का निर्माण करता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। तो ये सब जो है प्याजे ने बताया है अपनी थ्योरी में, और क्वेश्चंस में जो है इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है प्याजे ने दिया था, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था सिर्फ 12 मिनट में। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा। आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो 1 घंटे की प्याजे की जो है थ्योरी होती है, आप सबको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। कॉलबर्ग के बारे में आपको बता दूं, कॉलबर्ग में आप सबको पता है कि 3 स्तर होते हैं और जो 3 स्तर होते हैं उसके 2 चरण होते हैं। कहने का क्या भाव है, 6 चरण हो गई, ठीक है। और अगर आपको ये वर्ड दिख गया नैतिक तर्कणा, तो ये भी आपके कॉलबर्ग से जो है रिलेटेड है। ये आपको थ्योरी में अच्छे से करवाऊंगी। नेक्स्ट है वाइगोस्की। अगर इनके वर्ड्स अगर हम माने कि पॉजिटिव टैग वर्ड कौन से हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे, तो व्यक्तिगत वार्ता अगर कहीं पर आ गया है, समाज आ गया है, क्योंकि वाइगोस्की का क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो समाज कहीं पर वर्ड आपको दिख रहा है, परस्पर दिख रहा है, भाषिक विकास दिख रहा है, अंत्यक्रिया करना, सामाजिक योगदान देना, क्योंकि सामाजिक है तो सामाजिक योगदान। मैंने भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज करवाए हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। तो सामाजिक कार्य हो गए, पार्ट, स्कैफोल्डिंग बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, बाकी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तो ये वर्ड्स भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। विकास की अगर बात करें, विकास जैसे कि निरंतर चलता रहता है, वैसे तो विकास के सारे सिद्धांत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको करवाऊंगी। लेकिन जो ज़्यादा आपके सीटेट में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, एक तो सामान्य से विशिष्ट, सिर से पैर की और केंद्र से बाहर, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। ये वर्ड्स भी अगर आपको कहीं दिख जाते हैं, क्योंकि ये विकास के सिद्धांत हैं, तो ये भी क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने जो दी थी, इनकी बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था और उन्होंने 8 तरह की बुद्धि दी थी। लेकिन हम एनसीईआरटी की माने तो 8 तरह की बुद्धि है, लेकिन हम जो 9 तरह की बुद्धि में आपको पढ़ाऊंगी, तो ये भी मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगी। और हार्वर्ड गार्डनर से भी एक क्वेश्चन आपका सीटेट में ज़रूर बनता है। नेक्स्ट जो है कुछ वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाए तो वो क्या रहेंगे, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड रहेंगे, जिससे आपको पैडागोगी आसान लगेगी, ठीक है। देख लेते हैं इन वर्ड्स को। सर्वांगीण विकास आप समझ पा रहे होंगे, जैसे जिसमें आपको, मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, जिसमें आपको पॉजिटिविटी फील हो तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। अब देखिए, अब रट्टा मत मारिए किसी भी चीज़ को जिसमें आपको पॉजिटिविटी दिखे, समझ रहे हैं। जिसमें आपको पॉजिटिविटी दिखे तो वो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन अगर नहीं में ज़्यादा दिया जा रहा है आजकल, तो अगर नहीं में है तो वो भी आपने ध्यान से पढ़ना है। अगर है में है ही, मतलब आपसे पॉजिटिव में पूछा जा रहा है, तो वो तो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए, ठीक है। तो सर्वांगीण विकास, पॉजिटिविटी फील हो रही होगी आपको। करके सीखना, किसी चीज़ को आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। हस्तपरक अनुभव, जब तक आप अपने हाथों से काम नहीं करेंगे, जो हाथों से करा हुआ काम होता है उसका अनुभव ही कुछ और होता है। सम्मान देना, लगाव होना किसी चीज़ से। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा इतनी लाभदायक नहीं है, कुछ हद तक नहीं है, लेकिन जितनी आंतरिक अभिप्रेरणा है वो आपकी पॉजिटिव में आती है। जिज्ञासा होना किसी चीज़ के प्रति। बाल केंद्रीय शिक्षा, क्योंकि शिक्षक केंद्रीय शिक्षा नहीं है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है बाल केंद्रीय शिक्षा है। सीटेट तो पूरा का पूरा जो है कि बालक को ही सर्वोपरि मानता है, आप सबको पता है। व्यवहारिक कुशलता, अगर आपको ये वर्ड दिख जाए, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं उसको आप अपनी वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, आप सबको पता है कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक है, तो ये वाला वर्ड्स भी कहीं अगर आपको दिख जाए
वातावरण से कोई अगर चीज़ आपको समायोजन करने के लिए कह दिया जाए तो वातावरण है। समावेशी शिक्षा आप सबको पता है कि इसका तो एक डिफरेंट चैप्टर ही है। दृश्य और श्रव्य सामग्री ये आपकी पॉजिटिविटी में आती है। किसी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो उससे चीज़ आपको जल्दी समझ आती है। विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग, ये वर्ड भी बहुत देखा गया और मैंने भी आपको एमसीक्यूज में बहुत अच्छे से करवाया है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह भाषा का प्रयोग है तो वो मतलब आपके लिए यूजफुल रहता है। प्रश्न करने के आपको अवसर देने चाहिए बच्चे को, ये भी आपसे पूछा जाता है। पोर्टफोलियो का प्रयोग करना चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव है। सहयोग देना, सामाजिक गतिविधियाँ, ये भी पॉजिटिविटी में आगे सहयोग देना, समझ रहे होंगे आप। क्षेत्र भ्रमण, ये भी आपका पॉजिटिविटी में है कि अगर आप मतलब बच्चों को आप टूर पे ले जाते हैं तो किस तरह उपयोगी रहता है। अग्रमुखी व्यवहार, तो ये भी आपका पॉजिटिव में आता है। विभिन्न गतिविधियां, तरह तरह की अगर आप गतिविधियां करते हैं तो उससे आपका जो सीखना है एक सर्वोपरि बन जाता है। समूह चर्चा करना, जब आप ग्रुपिज्म में बैठते हैं चर्चा करते हैं तो ये भी पॉजिटिविटी है, कुछ नया सीखने को मिलता है। प्रगतिशील शिक्षा भी होती है, जैसे कि आपको जो ये टर्म्स है अलग अलग दी हुई है। बहुभाषिकता जो है मतलब एक ही क्लास में तरह तरह के अगर आपके भाषावादी हैं, मतलब कि जो अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं, तो वो एक तरह का संसाधन है, ना कि आपका जो आपका रुकावट है। ठीक है। त्रुटि, त्रुटि वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। त्रुटि बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं। जो त्रुटि होती है वो अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती है, और शिक्षण प्रक्रिया का ये अंग है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, नहीं में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये करवाया हुआ है तभी कह रही हूँ आप एमसीक्यू सीरीज भी जरूर देखिए सब सब्जेक्ट्स की। तो ये शिक्षण प्रक्रिया का एक विभिन्न अंग है। ठीक है, आप इसको त्रुटि को बिल्कुल भी, अगर त्रुटि नहीं हो रही है ना, अगर गलती नहीं हो रही है तो इसका मतलब बच्चा नहीं सीख रहा है। हम भी अपने जीवन में जब तक गलतियां नहीं करेंगे ना, और तब तक हम सीख भी नहीं सकते हैं। आप देखो, कोरिलेट कर पा रहे हो ना, दैनिक जीवन से जोड़ना, अपनी अपनी लाइफ से जोड़े सीटेट को। बच्चों की विचार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल केंद्रीय शिक्षा है तो बच्चों के विचार सर्वोपरि हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है कि जब आपके सामने कोई प्रश्न आ गया तो उसमें आप कितना अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अपसारी चिंतन होता है, इसका मैं शॉर्ट बनाऊंगी, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। निदान के बाद उपचार होता है। कोई भी समस्या है बच्चे को, कोई भी समस्या है, जब उसके बाद उसका उपचार किया जाता है, औपचारिक जो होता है, तो निदान सबसे पहले होता है और उपचार बाद में होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको कंफ्यूज कर देता है। तो ये हमारे हो गए हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। आप देखिए, आप मैंने आपको क्या बोला है, जिसमें आपको पॉजिटिविटी फीलिंग हो। मैंने आपको अभी इतने सारे वर्ड्स बताए हैं, आपको इसमें पॉजिटिविटी फील हुई ना, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। और पैडागोगी को करने का जो है, आपने देखा होगा कि मैं पूरे पूरे जो है उसको नहीं पढ़ती हूँ। आपके जो ऑप्शंस होते हैं उनको मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं एक ही ऑप्शन पे टारगेट करती हूँ, क्योंकि जो मेरी नज़र होती है उसी पर ही होती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब बात करेंगे हम नेगेटिव वर्ड्स की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे नहीं में क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे जो हैं नहीं देखते हैं, नहीं को नहीं देखते हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं को तो ज़रूर देखना है। नेगेटिव वर्ड कौन से हैं? पुस्तक केंद्रित शिक्षा, कभी भी पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होती है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं, हमारी जो सीटेट है बाल केंद्रित शिक्षा पर है, वैसे भी बाल केंद्रित शिक्षा है। कोरी स्लेट, खाली स्लेट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चा जब विद्यालय में आता है तो कुछ ना कुछ सीख के आता है। लैंगिक असमानता, ये भी नेगेटिविटी में है, कभी भी नहीं दिखानी चाहिए। पक्षपात करना, निष्क्रिय, बच्चा निष्क्रिय होकर सुनता है, आपने बहुत बार सुना होगा। परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता, आप परस्पर प्रतियोगिता बच्चे में कैसे करवा सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पाठ्य पुस्तक पर बल दो, वही पुस्तक केंद्रित शिक्षा होगी। अब देखिए, ये वाला बहुत बार आया है, मैंने आपको बताया, केवल आ जाए, मात्र आ जाए, ही, पाठ्य पुस्तक ही संसाधन है। ही आ गया तो पाठ्य पुस्तक एक तरह का संसाधन तो है, लेकिन ही कहना गलत है, और भी संसाधन है सीखने के। सिवाय आ गया, बजाय आ गया, रटना हो गया, किसी चीज़ को कंठस्थ करना, ये भी आपने बहुत सुना होगा। याद करना, रोट लर्निंग करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, ये सभी वही वर्ड है। दंड देना बच्चे को, सजा देना, शिकायत करना, समस्या, बोझ, अनुशासन, हतोत्साहित। अब देखिए, आप ये सारे वर्ड सुन रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है? नेगेटिविटी फील हो रही है ना, तो ये नेगेटिव वर्ड्स है। बस हमने रटना क्यों है, मुझे समझ नहीं आती आप रटते क्यों हो। तभी तो सीटेट, मतलब मैं कहती हूँ सीटेट बहुत आसान है, अगर उसको अच्छे से समझोगे ना तो सीटेट बहुत बहुत आसान है। उसको अपने लाइफ से जोड़ के देखो तो मैं कहूँगी सीडीपी की तो बहुत अच्छी है। तकनीकी ज्ञान यार, इतने छोटे बच्चे को आप कैसे तकनीकी ज्ञान दे सकते हैं? ठीक है, वैज्ञानिक शब्दावलियाँ, ये भी नहीं होता है। परिभाषाएं ऐसे नहीं बोली जाती हैं। बच्चे की गलतियों को इंगित करना, आपने बच्चे की गलती को इंगित नहीं करना तो अगली बार तो वो क्लास में नहीं बैठेगा। उपेक्षा करना,
उपेक्षा, बच्चे की उपेक्षा करना, अपेक्षा रखना, भाई तू ये काम कर सकता है, नहीं। व्याकरण पर बल देना, कितना दे लोगे व्याकरण पर बल, बिल्कुल नहीं देना। अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ये चीज़ें ना बच्चे को डीमोटिवेट करती है। एक दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना, आप मतलब एक दो बच्चों को बिठा दिया, आप अच्छे हो आप नहीं हो, तुलना करना। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना हमने ऐसा। लिंग के आधार पर समूह विभाजन तो बिल्कुल नहीं करना। आप लड़के हो तो आप इधर इस रो में बैठो, लड़की इस रो में बैठो। तुलना करना, पक्षपात करना, अलग कर देना, वर्गीकरण, यही यही सेम चीज़ है। अलग करना, वर्गीकरण करना, नियंत्रित करना, किसी भी लाइफ को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो बच्चे की तो लाइफ को तो बिल्कुल भी नहीं। बंद अंतर वाले बंद अंत वाले जो प्रश्न होते हैं, अभी सारी चिंतन, यानी कि आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दिया जैसे कि हाँ या ना में, ये बंद अंतर वाले प्रश्न होते हैं। पुरस्कार, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव में आ जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा पुरस्कार भी देना गलत है बच्चे को। बाह्य अभिप्रेरणा मैंने आपको बता दिया था, जितनी आंतरिक अभिप्रेरणा यूज़फुल रहती है उतनी बाह्य अभिप्रेरणा कुछ हद तक नहीं रहती है। मानकीकृत भी अगर आपको ये वर्ड दिख जाता है तो ये भी आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। तो कैसी लगी ये वीडियो, मुझे उम्मीद है ये छोटा सा सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए पेडागोगी को एक तो है, सबसे मैं आपको एक मूल मंत्र बताऊँ ना, इसको क्लियर करने का एक तो है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सीडीपी के जितने कॉन्सेप्ट हैं, देखिए मैंने अपने इस चैनल को बहुत लेट शुरू किया। अगर मैं आपको शुरू से पढ़ाती ना तो कंसेप्ट आपके टिप्स पे करवाती, लेकिन फिर भी कोशिश ये रह रही है कि जो सीटेट में आ सकता है तो उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। अपने आपने यूट्यूब पे इतना देख भी लिया होगा। सबसे पहले जो है कि कंसेप्ट को क्लियर करो। कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है, उसके बाद ये नेगेटिव टैग वर्ड जो है या पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये अपने आप ही अपनी समझ जो है अपने आप ही बन जाती है और क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका आ जाता है। बशर्ते ये है कि आपका जो है जो आपका सीडीपी का सेक्शन है ना, वो अच्छे से होना चाहिए। सीडीपी अगर आपका सेक्शन बहुत अच्छा है, इससे आप हिंदी पेडागोगी को भी कर पाओगे, इंग्लिश पेडागोगी को भी कर पाओगे, मैथ की भी कर पाओगे, सोशल साइंस की कर पाओगे, साइंस की भी कर पाओगे। ठीक है, तो सीडीपी को आपने बहुत अच्छे से करना है। आपने अब जितना भी है रिवाइज कीजिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इस बार तो बस आप कहो कि क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो एक बार दोबारा कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, बस यही लास्ट में होता है और कुछ भी नहीं है। बाकी जब नेक्स्ट सीटेट आएगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाऊंगी। ठीक है, चलिए ये वाला सेशन कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। याद रखिएगा, जिसके साथ आपकी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिसके साथ आपको नेगेटिविटी फील हो रही है तो वो आपके नेगेटिव वर्ड्स है। बस सीखने का एक तरीका होना चाहिए। चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।